और आज की हमारी एक और बड़ी खबर है। आज की हमारी एक और बड़ी खबर है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र आपको पता होगा, बाला साहेब ठाकरे, आनंद दीघे किसके गुरु हैं? एकनाथ शिंदे के, जो इस वक्त मुख्यमंत्री हैं। और आज उन्होंने बता दिया कि हिंदुत्व से ही हिंदुस्तान है, यानी सनातन का झंडा बुलंद करने के लिए अब एकनाथ शिंदे आगे आ गए हैं। लेकिन उन्होंने क्या कहा है बताता हूं आपको। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे बाला साहेब के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। हिंदुत्व की जिस विचारधारा को बाला साहेब ने जलाया था, उस लॉ को शिंदे उस हिंदुत्व को आगे बढ़ा रहे हैं। सीएम शिंदे बाला साहेब के साथ अपने गुरु आनंद दीघे साहब की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। और दोस्तों, महाराष्ट्र के सीएम रहते हुए एकनाथ शिंदे ने जो किया है वो आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं कर पाया। महाराष्ट्र में पहली बार सनातन का इतना सम्मान हो रहा है। महाराष्ट्र में सनातन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए शिंदे ने तो यहां तक कह दिया कि अयोध्या बन गया, यहीं पर अयोध्या बन गया। लेकिन सुनवाते हैं आप कि एकनाथ शिंदे ने क्या कहा है। आज पवित्र हुआ हमारा थाने जिला, भाईंदर की धरती पर साक्षात कुंभ मेला ये लगता है। और दो लाइनें मैं कहूंगा, देश का अस्तित्व है हिंदुत्व, यही हमारा तत्व है, यही हमारा सत्व है। मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे हिंदुत्व, ये हमारे विचार है, ये हमारे विचार। और हमारे बाला साहेब का पूरे देश ने देखा हिंदुत्व। लेकिन आगे क्या हुआ मैं क्या बताऊं। बेचा अपना तत्व, पर सौगंध राम की खाते हैं। जिसने छोड़ा हिंदुत्व, जनता मिटाएंगे उनका अस्तित्व, इतना मैं कहूंगा। देख लिया दर्शकों, कह दिया उन्होंने, जिसने छोड़ा हिंदुत्व जनता मिटाएगी उसका अस्तित्व। लेकिन क्या काम किए हैं इस रिपोर्ट में आपको दिखाता हूं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर हिंदुत्व का झंडा बुलंद हो रहा है और इस झंडे को बुलंद किया है खुद महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने। महाराष्ट्र में गाय को राज्यमाता घोषित कर दिया गया। सनातन के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी मुख्यमंत्री ने सनातन हित के लिए इतना बड़ा फैसला लिया। इतना ही नहीं, शिंदे ने जब से सीएम की कुर्सी संभाली है तब से वो लगातार सनातन के हित में फैसले ले रहे हैं। सीएम शिंदे के सनातन हित में लिए गए फैसलों की वजह से जगत गुरु शंकराचार्य भी उनकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सके। जाहिर है, महाराष्ट्र में चुनाव है तो सीएम शिंदे को इसका फायदा मिल सकता है, क्योंकि बाला साहेब ठाकरे के बाद हिंदुत्व की विचारधारा को आगे बढ़ाने का जिम्मा शिंदे ने अपने कंधों पर उठा लिया है। अब दर्शकों, एक और खबर आई आज। नवरात्र आने वाले हैं। गरबा में मुस्लिम युवकों की घुसपैठ रोकने के लिए इंदौर के बीजेपी जिला अध्यक्ष चिंटू वर्मा, उन्होंने एक नया फॉर्मूला तैयार किया। उनका कहना है गरबा में जो भी आएगा उसे गौमूत्र पिलाया जाए और तभी एंट्री दी जाए। लेकिन यह फॉर्मूला उन्होंने यूं ही नहीं दिया, बल्कि गरबा पंडालों से कई ऐसी तस्वीर भी आई जहां हिंदू लड़कियों को पहचान बदलकर फंसाया गया है। यहां तक कि इन लड़कियों पर बाद में धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया है। लेकिन इस बार पहले से ही इस तरह की अनहोनी रोकने के लिए यह फैसला दिया है कि गौमूत्र पिलाया जाए। क्या वो कह रहे हैं, सुनवाता हूं आप। गरबा माता की आराधना का है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें सम्मिलित होना चाहिए। माता की आराधना हमारी बहन बेटियां करती हैं और इसमें बहुत सी समय समय पर ऐसी चर्चाएं आती हैं कि कुछ लोग ऐसे सम्मिलित हो जाते हैं जिनको लेकर चर्चाएं होती हैं। तो मेरा तो ऐसा मानना है, और मैं सबसे एक प्रकार से आह्वान भी करना चाहूँगा कि हम पंडालों में प्रसाद वितरण करते हैं तो गौ माता, हमारी जो माता है, गौमूत्र हम लोग पीते हैं। प्रसाद स्वरूप हम सभी को देना चाहिए। तो जो भी आए प्रवेश के पूर्व गौ माता गौमूत्र पिए, वो गरबा पंडालों में प्रवेश करें। तो देखा दर्शकों, आप नवरात्रि में इस तरह की बातें भी कही जा रही हैं। लेकिन आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिलहाल न्यूज का एक्सट्रीम इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे रोचक, जानकारी भरी और सावधान करने वाली खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।